मेरे तक हो तो मेरे तक ही रहो, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स तक एकदम चरणों में गया, पास में फूल। अननोन पर्सन से बात करना मुझे पसंद ही नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। डे 3 नहीं 4 डे 4 ऑफ माय चैलेंज गोइंग ऑन। सो आज का व्लॉग होगा Q&A। जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे भी और कल व्लॉग में भी बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगी Q&A व्लॉग में। सो हेयर इट इज़ गाइस फॉर यू ऑल। सो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने भाभी के फ़ोन में ले लिए। फ्लैश जला रखे क्योंकि लाइट ना कम आ रही है, देखो ऐसे आ रही है लाइट, भाभी के फ़ोन में जल रही है फ्लैश। कुछ मैंने भाभी को भेज दिए थे स्क्रीनशॉट। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने आपको मैसेज करा है। और इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि चांद आसमान को छोड़ के ज़मीन पर रहने आ गया है। ओके गाइस, सो क्या हम बात कर सकते हैं? आई थिंक देसी मुंडा करके आईडी है इनकी। तो मैं अननोन पर्सन से इतना मतलब कम ही बात करती हूँ, मैं रिप्लाई देती नहीं अननोन पर्सन का, जिनको मैं जानती नहीं हूँ। जो रिलेटिव में होते हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर दे देती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ उनका रिप्लाई ज़रूर दे देती हूँ, जो DMs में आते हैं। एंड और किसी से मैं बात नहीं करती गाइस। सो मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी जो भी इनबॉक्स में आ रखे हैं मैसेजेस। हाँ, अगर कुछ काम से रिलेटेड होता है या फिर मैं कोई स्टोरी लगाती हूँ Q&A की, वहाँ पे क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ, या कभी कभी लाइव आती हूँ इंस्टा पे, वहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ। अदरवाइज स्पेशली मैं जाके DM में किसी का रिप्लाई हाय हेलो का बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि अननोन पर्सन से बात करना मुझे पसंद ही नहीं। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कालका जी की चालीसा, भी कुछ टाइम पहले भी एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि चालीसा जो है वो घर बैठ के हम कर सकते हैं, घर में चालीसा पढ़े 40 दिन और मंदिर ना आए क्योंकि घर हमारा दूर है। सो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मोस्टली वैसे पता ही होगा, बट होता है ना किसी किसी को नहीं पता होता। सो इसका आंसर यही है गाइस, चालीसा माँ की जो होती है वो होती ही 40 दिन के लिए है, कि आपको मंदिर 40 दिन आना ही होता है। सो बिना आप मंदिर आए चालीसा नहीं कर सकते, आपको मंदिर में आके एक दिया जलाना होता ही होता है, जब ये आपकी चालीसा मानी जाती है। ओके गाइज, एक ये क्वेश्चन था और 1 मिनट बताती हूँ। वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर भाभीज फंक्शन? सो मेरे को तो पहले यही नहीं पता कि आप कौन सी भाभी की बात कर रहे हो, किस बारे में, कौन सी भाभी के फंक्शन में जा रही। अगर मानसी की पूछ रहे हो, अगर उनकी पूछ रहे हो, रोहन की वाइफ की, उनकी भाभीियों की। सो गाइस, अभी मैं हूँ थोड़ा दूर किसी रीज़न की वजह से। सो अभी मैं कोई भी फंक्शंस अटेंड नहीं कर रही हूँ कहीं के भी। सो इसीलिए मैं नहीं जा रही अभी। इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई था, आ रही किसी भी फंक्शन में अपने घर से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी हूँ ही दूर बहुत। सो इसीलिए बस मैं अटेंड नहीं कर रही। जल्दी से जब जाऊँगी तो आपको ज़रूर पता चली जाएगा सारी चीज़ों से कि हाँ कब गई हूँ कब नहीं गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन था कि आप मंदिर कब जाती हो? गाइस, मंदिर मैं कोई नहीं होती जाने वाली, बुलावा आता है जब चली जाती हूँ। अभी रिसेंट जो गई थी, कोई प्लान नहीं था मंदिर का, कुछ भी नहीं था, बस मेरे को व्लॉग शूट करना था। तो मैं भाभी से कह रही थी कि भाभी एक काम करते हैं, कहीं चलते हैं। हाँ, हमारा कहाँ जाने का भाभी? प्रगति मैदान जाने का प्लान था ना। हाँ, हम जाने वाले थे प्रगति मैदान, वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ था, वहाँ जाने वाले थे। सो हम तैयार तो हुए नहीं थे, बैठ के बात ही कर रहे थे। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, चलो दिन हो रहा है, काम सारा हो गया है, मंदिर चलते हैं। सो गाइज, यही बात है, बस मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। हाँ, 40 जब कर रही थी, जब स्पेसिफिक टाइम था कि सुबह जाना है, क्योंकि सुबह जल्दी रहता है कि उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो अपना एंड चलो, क्योंकि फिर खाना पीना बिना खाए पिए ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर 40 के टाइम तक तो था कि हाँ मैं जाती थी 7 बजे
7 बजे मंदिर पहुंच जाती थी मैं सुबह। और अब तो कोई वो नहीं है कि कब जाऊंगी कब नहीं जाती। पहले तो मैं स्टोरी लगा देती थी, अब वो भी नहीं लगाती मैं, फॉर समथिंग रीजंस। एंड इसके बाद भी, इस व्लॉग के बाद भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एक और Q&A व्लॉग बना सकती हूँ अगर आपका इनसे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है। तो मंदिर का यही था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि आप DM में मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे ही रखा है कि क्यों नहीं करती DM में मैसेजेस का रिप्लाई, क्योंकि DM में कोई हो किसी काम से। हाँ, एक बात और है, किसी भी चालीसा से रिलेटेड आता है या फिर कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। लेकिन कोई होते हैं जैसे बोल देते हैं हाय सुनो आपसे एक काम है। अब उनका कई होते हैं कि हाय सुनो आपसे एक काम है, मैंने कर रखा है रिप्लाई कि चलो ठीक है किसी को काम है तो मैं रिप्लाई करके देख लेती हूँ। तो मैं रिप्लाई करती हूँ तो फिर वो पूछने लग जाते हैं आप कहाँ से हो, क्या है, कहाँ कैसे कहाँ रहते हो, क्या है। एंड फिर वो फालतू की बातें चालू हो जाती, तो वो चीज़ मेरे को नहीं पसंद। सो पहले से ही अपना क्वेश्चन जो भी हो आपका, आप पूछ लेना, मैं उसी का सीधा रिप्लाई कर दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन है। जैसे मेरे पे बहुत चालीसा के मैसेज आते थे, किसी भी मंदिर से रिलेटेड आते थे, कोई भी आते थे, आउटफिट से रिलेटेड आते थे, लहंगा मतलब जो मैंने वेयर किया था उससे रिलेटेड आते थे। सो मैंने उसके सारे रिप्लाई DMs में ज़रूर दिए हैं, क्योंकि यार जिस चीज़ का काम है उसका रिप्लाई दिया जाएगा, बट फालतू की चीज़ों का कि आप कहाँ से हो, आप क्या हो, ये वो सब मैं नहीं दे सकती, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर यू आर ट्रूली गॉर्जियस, पर एक बात का ध्यान रखना, आप रेड कलर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, रेड कलर सूट्स यू, थैंक यू सो मच। एंड एक क्वेश्चन नीचे है, हाँ, कि आप मंदिर जब जाओ जब बताना। सो अभी मैंने बोला कि अब मैं नहीं बताती, पहले 1-2 बार मैंने बताया तो था बट अब नहीं बता पाती। सो एंड हाँ, क्वेश्चन आते हैं कि आपके भाई कहाँ हैं और आपकी मम्मी कहाँ हैं। सो मेरे भाई और मेरी मम्मी दोनों अभी बाहर रहते हैं। मेरी मम्मी तो आउट ऑफ इंडिया ही रहती हैं एज़ पर जॉब उनकी, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र कर दिया था, टांजानिया रहती हैं वो। एंड भाई मेरे रहते हैं मुंबई में, एंड वो भी यहाँ पे कुछ काम करते हैं। सो इसीलिए बाकी मैं डीपली अभी जाना नहीं चाहती किसी भी चीज़ पे। अभी आपके लिए इतना ही बहुत है। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं आप कर देना, मैं उनका रिप्लाई दे दूँगी। एंड वेट गाइस, चीकू है ना परेशान, कुछ इशारा कर रहा है, 1 मिनट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपने घर शिफ्ट किया है एंड कुछ। सो यस गाइस, मैंने अभी अपना घर शिफ्ट किया है। घर तो क्या ही शिफ्ट किया है, मैं शिफ्ट हुई हूँ, घर तो वहीं पे है मेरा। तो अभी क्या कर रहा है, तो मैं शिफ्ट हुई हूँ, घर शिफ्ट नहीं हुआ है। मैं शिफ्ट हो गई थी भाभी और सबके साथ। एंड जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज़ भी आने वाला है। वो सरप्राइज़ मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बोला था, खा लो, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बोला था कि जल्दी आने वाला है। एंड दोबारा से बोल रही हूँ, सरप्राइज़ जल्दी आने वाला है। सो वेट करना उसके लिए। एंड और क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गाइस कि जो मैंने वो रील डाली थी वो ब्राउन कपड़ों में, जो अभी मेरी थोड़ी सी वायरल आई है, उसका आया था कि लोकेशन बता दो कहाँ की है। सो वो लोकेशन है ऋषिकेश की। हाँ, वो चीकू पीछे चल रहा था। आप नीर वाटरफॉल पे जाएंगे तो उससे ऊपर एकदम टॉप पे पहुंच जाना। टॉप पे जाके एक रिजॉर्ट मिलेगा आपको कैंपिंग का, वही है, ठीक है। एंड और क्वेश्चन, अब मैं एक आपके क्वेश्चंस का तो मैं रिप्लाई दे रही हूँ, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों से जो फेक आईडी बना के मेरी आईडीज़ पे कमेंट करते हैं। मैंने पहले भी बोला था आपको करना है, आपको कुछ भी बात करनी है तो डायरेक्टली आप अपनी आईडी से कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर ले सकते हैं आईडी पे से मैसेज करके। अगर आपको किसी भी चीज़ की पूछनी है कि हमें ये बताओ, ये क्या है, ये क्या नहीं है। और वो कमेंट भी ऐसा करते हैं कि
उनका ना मैं कोई जवाब देना चाहती, ना मैं उनको देखना चाहती। बट वो खाली मेरे को नहीं, मेरे परिवार वालों को भी मैसेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी भाभी को भी कर रहे हैं, मम्मी को भी कर, सबको मैसेज करते हैं कि ये है वो है XYZ, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स तक को मैसेज करते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे तक हो तो मेरे तक ही रहो, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स तक मत जाओ बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नेगेटिव है, मैं बिल्कुल उनके लिए नहीं बोल रही जो पॉजिटिव में आते हैं। मैं खाली नेगेटिव लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करने आ जाते हैं मुंह उठा के अपना, ठीक है। और अपनी फेक आईडी बना बना के, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, पता नहीं 36 बना रखी है। भगवान जाने इतना खाली टाइम उनके पास कहाँ से आ जाता है जो वो फेक आईडी बना बना के मैसेजेस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप अपनी आईडी से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको पता नहीं किस बात का इतना ज़्यादा डर है जो आप अपनी फेक आईडी बना बना करते हैं, रियल से करते ही नहीं है, ठीक है। और मैं उनसे प्लीज़ इस क्वेश्चन का मैं आंसर चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो आप अपनी रियल आईडी से मैसेज नहीं करते, ठीक है। बस उनके लिए इतना ही था। और अगर उनको अब भी कुछ दिक्कत है तो आप अपनी रियल आईडी से प्लीज़ मैसेज करें, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी रियल आईडी से करें। मेरे को आपकी आइडेंटिटी तो पता चले कि आप हो कौन, कहाँ से हो, क्या हो। ये कुकर को बोलो सीटी मारना बंद करे, ठीक है। एंड और क्वेश्चन देखते हैं अब, चलो। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था लहंगे से रिलेटेड। मेरा जो लहंगा वाली रील वायरल हुई थी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, मेरी और वीडियो 2 मिलियन पहुंच चुकी है। पहली मेरी वीडियो है जो मिलियन में गई है विदाउट एनी कुछ भी चीज़, मेरी खुद की मेहनत की थी वो। मैंने एडिट करी थी, ना किसी से करवाई थी, ना मैंने कोई अपने व्यूज़ बढ़वाए, क्योंकि आजकल लोग व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़वा रहे हैं पैसे दे दे के, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल। मेरे से लोग कहते भी है कि भरवा लो, करवा लो, बट मेरे को ये लगता है जो अपनी ओरिजिनल चीज़ है वो अपनी ओरिजिनल ही रहेगी। एंड उससे हमारा ही अच्छा होता है। ये 3-4 महीने आप करवा लोगे, उसके बाद आपका कुछ आगे फ्यूचर है ही नहीं उस चीज़ में सर, ठीक है। सो उसका लहंगे का DM आ रहा था, मैं नीचे उनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगी, रेंट टायर नाम है। फैशन शो था वो हमारा यहीं पे दिल्ली में फैशन शो था, उसमें मैंने वेयर किया था एज अ मॉडल। सो मैं उनकी नीचे आईडी मेंशन कर दूंगी, उस पर आप DM करके, उनके पास और भी आउटफिट है, अगर आपको और भी उनसे कोई आउटफिट चाहिए और भी अच्छा लगे तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, बाय नहीं सॉरी रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर बाय अगर वो करवाना चाहें तो बाय भी दे सकती हैं आपको। वेट गाइस नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ये तो क्वेश्चन तो नहीं है गाइस, मैं कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। कमेंट आता था कि आप मतलब आता था क्या, अभी आया था रिसेंटली एक, कि आप मंदिर के दर्शन इतने आराम से कैसे कर लेते हैं। सो गाइज अब की बार की मैं कहानी बताती हूँ आपको। अब की बार की क्या, मैं पिछली बार भी आपको व्लॉग में कही थी कि माता ऐसी कृपा अपनी बना रही है हमारे ऊपर, बहुत अच्छी बात है, जो कि ऐसी बस माता बनाए रखी है हमारे ऊपर अपनी कृपा, तो बेड़ा पार तो हमारा हो ही जाएगा। सो ये हाँ, सो हम दर्शन कर रहे थे अंदर, दर्शन करने हम मतलब दूसरी लंबी लाइन थी, साते थी, तो साते पे भीड़ होती है, तो हम दूसरी वाली तरफ से जाके गार्ड खड़े थे तो हम वहाँ से निकल गए। उन्होंने जब तक हमें कुछ नहीं बोला था, हम निकल गए। फिर हम पीछे वाले 7 नंबर गेट से घुस गए, गेट खुलवा के घुस जाते हैं, ऐसे खोल देते हैं। तो फिर हम गए तो अंदर हमारे एक फॉलोवर मिल गए थे जो मंदिर में कपाट में ही थे, तो उन्होंने बोला आ जाओ मैं दर्शन करवा देता हूँ आपके। तो उन्होंने हमारे दर्शन करवा दिए बहुत अच्छे। हमने तो इनफैक्ट बाहर से ही करे, चीकू साइड में खड़ा था, चीकू तो माता माला पहन के आया है ना चीकू, बहुत अच्छे से दर्शन करे यार। वही है, माँ की कृपा थी इस पे उस दिन, तो इसने इतने सुंदर दर्शन करे, इतने सुंदर जिसके सपने लोग लेके बैठे रहते हैं, वो चीज़ इसे मिल गई। वही बात होती है, सच्चे दिल से जाओ और कृपा माता की बनाए रखो, विश्वास रखो माता के ऊपर, तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। एंड और जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिप्लाई अब नेक्स्ट Q&A ब्लॉग में ज़रूर दूंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड अगर और भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो कर दो, क्योंकि नेक्स्ट Q&A ब्लॉग ज़रूर आएगा एक और। बोलो
गाइस अभी इसलिए लाइक कर देना एंड होने से पहले ही। ठीक है गाइज, लाइक कर देना एंड होने से पहले। ओके, एंड जल्दी आपको एक इंसान से और मिलवाने वाले हैं हम बहुत सून। सो स्टे कनेक्टेड। एंड सो गाइज, इतने क्वेश्चन थे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। और अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड हो इन सब चीज़ों से तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, जय माता दी।